अहमद, कैसे हो? आप कौन? मैं आपका सीनियर और आज से आपका दोस्त भी। दोस्त? हाँ दोस्त। मुझसे दोस्ती नहीं करोगे? बेटा मेरी एक बात सुनो, अपने से बड़ों के साथ दोस्ती नहीं करनी। नहीं, मेरे बाबा ने बोला अपने बड़ों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अच्छा देखो अहमद, मेरी बात। बोलो नहीं, जाओ यहाँ से। अच्छा यार, अच्छा जा रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता जा रहा हूँ। क्यों अहमद बेटा, कैसे हो? और हाँ बेटा, अपने माँ बाप के अलावा किसी दूसरे को अपने चेहरे पे हाथ मत लगाने देना। हटाओ, गाड़ी रोको। हाँ रोक दी है, रोक दी है। ठहरो, मैं तुम्हारे पुलिस वाले अंकल को बता नहीं, आता हूँ। खुदा के लिए मत बुलाना, खुदा के लिए पुलिस को मत बताना, खुदा के लिए। जल्दी करें, जल्दी 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 जल्दी। वन टच, वन टच। शाबाश शाबाश। सर मुझे प्यास लगी, मैं पानी पीने जाऊँ? जाएं मगर जल्दी आना, ठीक है? कैसे हो अहमद बेटा? ठीक। पहचाना नहीं मुझे लगता, मैं आपके पापा का दोस्त। रुको जरा, ये चॉकलेट। बेटा किसी अजनबी से कोई चीज भी नहीं लेनी है, वो कितनी कीमती क्यों ना हो। मुझे मेरे बाबा ने मना किया है, किसी से भी कोई चीज नहीं लेनी। मैंने बोला, अरे मैं उनका दोस्त हूँ, ले लो ले लो। बोला ना नहीं, वरना मैं अपने कोचेस को बताऊंगा। अच्छा अच्छा, जा रहा हूँ, अच्छा जा रहा हूँ। अहमद ने अपने बाबा की हर बात को सुना और उस पर अमल किया। अहमद ने ना तो अपने से बड़े लोगों के साथ दोस्ती की, ना किसी अजनबी से कोई चीज ली, और ना ही अपने जिस्म के साथ किसी को हाथ लगाने दिया। बल्कि अहमद ने लिखा, पढ़ा और खूब मेहनत करके कामयाबी हासिल की। अगर अहमद अपने बाबा की बात ना सुनता तो शायद आज बहुत मुश्किल में होता। अब आप सब बच्चे ये वादा करें कि अहमद की तरह अपने वालिदैन की हर बात को सुनेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। और वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को हमारे मुआशरे के ऐसे दरिंदों से आगाह रखें ताकि ये सब बच्चे मिलकर इस मुल्क का नाम रोशन करें।